60 के दशक के आखिर में टेलीविज़न के आने से पहले हम भारतीय घरों में एक रेडियो होता था। बड़ा सा रेडियो जिसकी अपनी एक जगह होती थी, अक्सर पावर पॉइंट्स के पास, ताकि वहीं से उसको ऑन ऑफ किया जा सके और उसके बटन बार बार घुमाने ना पड़े। रेडियो का अपना एक सम्मान था, अपना एक स्थान था, और रेडियो की आवाज़ दिन भर घर को गुंजायमान रखती थी। चाहे फिर समाचार हों, सुबह दिल्ली रेडियो पर आने वाला संगम कार्यक्रम हो, रात का छाया गीत हो, शाम का हवा महल हो, या फिर दिन का फरमाइशी गानों का कार्यक्रम, रेडियो पर हर तरह के कार्यक्रम आते थे। चाहे फिर वो बहनों का कार्यक्रम हो या फिर क्रिकेट की कमेंट्री हो, रेडियो हम भारतीय परिवारों की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। और रात के समय आने वाला बिना का गीतमाला, इसके अलावा दूर दराज के स्थानों पर ऑल इंडिया रेडियो, कुल मिलाकर रेडियो हम सबकी जान थी। दूरदर्शन के आने से पहले रेडियो हर घर में, और जिन घरों में रेडियो नहीं होता था वो आसपास कुछ कार्यक्रमों को सुनने के लिए भी जाया करते थे। हम लोगों के घरों में जो रेडियो होता था, जिनमें फाइन ट्यूनिंग सुई को घुमाकर की जाती थी, अक्सर रेडियो एक ही स्टेशन पर होता था और वो होता था विविध भारती। उसको उधर से घुमाना अलाउड नहीं था, और अगर आप किसी खास कार्यक्रम के लिए उसको किसी और स्टेशन पर ट्यून कर भी रहे हैं तो वापस उस सुई को उसी फाइन ट्यूनिंग के साथ उस जगह पर लाकर छोड़ना भी जरूरी होता था। अक्सर रेडियो कमेंट्री के लिए सुई घुमाकर उस स्टेशन पर ले जानी पड़ती थी, और रेडियो पर समाचार, देवकीनंदन पांडे साहब की आवाज़। क्या दिन थे वो रेडियो के। रेडियो आज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो आज कहीं मोबाइल के किसी ऐप में छिप गया है। पुराने रेडियो को याद करिए, अगर मिले कहीं से तो ले आइए। रेडियो के पुराने उन शानदार दिनों की याद में